हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। ओके, सो किंग ऑफ कप्स, King of Sword, the Sun card, Ten of Sword, Nine of Cups, Judgment card, Eight of Wands. Bottom of the deck is the High Priestess energy. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, लियो है, पाइसिस है। ओके, जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। देखिए, कुछ सीक्रेटली चल रहा है। आपके पर्सन कुछ सीक्रेट काम कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कहीं अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हों, दूर जाने की सोच रहे हों। मतलब हो सकता है कहीं फॉरेन का चक्कर लगाना हो इनको, या फिर चक्कर ना भी लगाना हो, वहीं सेटल होना हो। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हो जो सीक्रेटली वो कर रहे हैं, और आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपको इंट्यूटिवली ये खबर है कि आपसे जल्दी ही कांटेक्ट भी करेंगे और आपको ये कुछ न्यूज़ देने वाले हैं इस रिगार्डिंग। द हाई प्रीस्टेस से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन यस डेफिनेटली आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करने वाले हैं जल्दी ही। एट ऑफ पेंटिकल्स है। यस, जैसे कि वर्क सिचुएशन के बारे में मैंने बताया, ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की। एंड हालांकि आपके साथ इनके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं कि वो आपको डायरेक्टली ये चीज़ें बता पाते, लेकिन अब वो उन्होंने डिसाइड किया है कि जब तक ये फुल एंड फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच जाते तब तक ये आपको कुछ भी नहीं बताएंगे इस रिगार्डिंग। एट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये वर्क सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अचीव करने की सोच रहे हैं, और वो इसी मकसद से सोच करके चल रहे हैं क्योंकि उनको आपको वापस पाना है, उनको आपको इम्प्रेस करना है किसी तरह से। इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ वो आपको सीरियसली अपनी लाइफ में देख रहे हैं इन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स का। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन कहीं फॉरेन ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं और अभी शांति से खड़े हैं, अभी जस्ट वेट कर रहे हैं किसी रिज़ल्ट का। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से कि ये पर्सन अभी अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं, अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अपने किसी अचीवमेंट का वेट कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। और उसके बाद ये जल्दी ही आपको इस बारे में रिवील करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप शायद उनको इस वजह से हाँ बोल दें कभी। ओके, तो इनकी उम्मीदें हैं भाई, क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। देखिए, आप दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं इस रिलेशनशिप में। वो अपने ऊपर डिसअपॉइंटेड हैं, आप उनके ऊपर डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, तो डिसअपॉइंटमेंट का कारण वो खुद हैं। मे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी। ओके, या फिर हो सकता है कि ऐसी एस्पेक्ट्स जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं लेकिन उससे आपका प्यार भी हैम्पर हो रहा था, राइट। सो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है। आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ कह दिया और आपने भी बहुत कुछ कह दिया है उनको।
एंड अब ये आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं बेसिकली। बहुत डिसअपॉइंटेड थे, अपने ऊपर भी डिसअपॉइंटेड थे डेफिनेटली, लेकिन अब ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए शायद ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं साइलेंटली। ओके, 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी कम ही केसेस में दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ बेसिकली ये हील करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था स्टार कार्ड से। सो ये किसी भी हालत में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, ये डेफिनेटली आपको ही साथ ले जाना चाहते हैं अपने साथ। ओके, ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और जल्दी ही आपको मिलना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स भी। सो इनकी तरफ से एक मैसेज आने वाला है। मैसेज ये होगा कि लाइक ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, और उसके लिए आपसे टाइम मांग सकते हैं। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद इनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी कर लें कि ये आप इनसे मिलने चले जाएं, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये उसी टाइम में आपको अपने दिल की सारी बात जाहिर कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आज तक जो इन्होंने आपके बारे में जो भी फील किया है, जो भी इन्होंने अपने दिल से जो भी आपके बारे में इमोशनली फील किया है, वो सब कुछ रिवील करेंगे जो आज तक इन्होंने नहीं बताया है आपको कभी भी। ओके, वो सारे इमोशंस आपके सामने रखेंगे, आपसे डेफिनेटली वो मैरिज का प्रपोज़ल भी रख सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। आप इस चीज़ को लॉजिकली ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर्सन को लेकर के साइलेंट हैं, कोल्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को 2 वर्ड्स में जवाब दे सकते हैं। मे बी हो सकता है कितने भी इमोशनल हो, कितने भी एक्साइटेड हों, लेकिन आप पुरानी बातें नहीं भूले हैं अभी तक, और आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करने वाले हैं इस पर्सन के सामने। एंड डेफिनेटली अगर ये पर्सन सही से आपको ट्रीट नहीं करते हैं इसके बाद, या फिर आपको कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं, आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। द सन कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली क्लैरिटी चाहते हैं, और ये आपको क्लैरिटी देने भी वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ ही ये सेटलमेंट देखते हैं। द सन कार्ड से ये कोई गुड न्यूज़ या कुछ हैप्पीनेस वाली खबर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो आपका व्यू चेंज कर सकती है इस रिगार्डिंग। ओके, द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ बहुत उम्मीद रखते हैं कि हाँ, उनको शायद इसी हफ्ते कोई रिज़ल्ट हाथ लगने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि पेनफुल सिचुएशन एंड होने वाली है आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों के बीच का जो भी गिले शिकवे थे, जो इन्होंने बैक स्टेप किया था, आपको धोखा दिया था, आपसे बातचीत बंद हो गई थी, ब्रेकअप हुआ था, पेनफुल सिचुएशन आई थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है आपके लिए। अब नई शुरुआत होने वाली है, नया सवेरा आपके लिए होने को है, और क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है वो अगेन सवेरे को ही दिखाता है, राइट। सो 10 ऑफ सोर्ड से अब वो पुरानी चीज़ें एंड होने वाली है, पेनफुल सिचुएशन एंड होने वाली है, जो अभी तक क्लोज ऑफ नहीं हुई थी, वो सारी चीज़ें क्लोज ऑफ होने वाली हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बेसिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से, एंड वो आपको मिलना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है इवन आप दोनों कहीं मिल भी रहे हैं इस वीकेंड पे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की अच्छी खासी मीटिंग हो सकती है, एंड आप और दोनों एक दूसरे को रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड आपकी भी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, इनकी भी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। यहाँ पर सेकंड चांस का मतलब ये है कि ये पर्सन बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने अपना कर्मा झेल लिया है, इन्होंने अपने पास्ट में जो चीज़ें झेलनी थी वो सब झेल ली हैं। नाउ अब आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यस, ये रिकन्सिलेशन करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, फर्स्ट एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है इस हफ्ते। मतलब वही टर्म्स पे वापस आ रहे हैं आप लोग जिस टर्म्स पे आपने ये चीज़ें छोड़ी थी, और काफ़ी अच्छी खासी बातचीत होने वाली हैं आपकी। और मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों में रिकन्सिलिएशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप भी दिल से शायद यही चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाना चाहिए, लेकिन आप इनसे कुछ चीज़ों को लेकर के नाराज़ थे। वो चीज़ें शायद अब आप दोनों के बीच में क्लैरिटी के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड भी है। देखिए भाई, अभी भी आप थोड़े से इंडिसाइसिव हैं चीज़ों को लेकर के। आई सी दैट कि आपके मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं इस पर्सन को लेकर के, कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आपके मन में अभी क्लैरिटी नहीं है, इवन दो ये क्लैरिटी दे रहे हैं अपनी तरफ से तभी भी नहीं है। ओके, आप अभी भी इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपका एक मन कह रहा है कि नहीं, ये पर्सन अभी नहीं चेंज हुआ है, और आपका एक मन कह रहा है कि नहीं, आप तो क्लियरली देख सकते हैं कि आगे सब कुछ चेंज हो चुका है, सारी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट कि हम रुके रहें। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं अभी। दो राहे पर खड़े हैं एक तरह से 2 ऑफ स्वॉर्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं, आपका मन भी कहता है कि नहीं, ये पर्सन शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप ही ऑफ़र कर रहा है, स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहा है, लॉयल्टी ऑफ़र कर रहा है अपनी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन एक्चुअली सीरियस है आपको लेकर के। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यहाँ पर देखिए, एक्सेप्टेंस है, यानी कि यूनिवर्स कह रहा है कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। ओके, आपकी लव लाइफ यहाँ से ऊपर चढ़ने वाली है और ऊपर चढ़ने वाली है। यहाँ पर अब इसको कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ आपको छोड़ करके। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।